निजात का काम जो खुदा अंजाम दे रहे हैं वाकई शानदार है। अगर हम इस पैगाम की मुनादी कसरत से करें तो कलाम सुनने वालों के दिलों में ये जिंदा होकर बढ़ेगा और वो कहने लगेंगे कि जब मैंने किताब मुक़द्दस की उन आयात का जायज़ा लिया जो मुझे बताई गई थीं तो मुझे एहसास हुआ कि माँ वाकई वजूद रखती हैं। मैंने अपनी किताब मुक़द्दस में इसे क्यों नज़रअंदाज किया था? मेरी किताब मुक़द्दस में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि यीशु वाकई ईद फसह मनाने के ख्वाहिशमंद और मुश्ताक थे। मैं इस तमाम अरसे से इसे बगैर समझे क्यों चरच जाता रहा हूं? ऐसे ख्यालात के साथ वो सच्चाई के बारे में मजीद सुनना चाहते थे। मैं ये देखकर हैरान हुआ था कि माजी में पैगाम सुनने वाले लोग खुदा की बाहों में लौट रहे थे। शुरू में सियून का आगाज बहुत मामूली और छोटा था और सियून के बहुत से अराकिन बहुत मुतजस्सिस थे कि आसमानी बाप और माँ का काम कैसे होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि खुदा नन्हे बच्चों और इब्तदाई जमातों के तुलबा से लेकर मिडिल स्कूल के तुलबा और काम करने वाले नौजवानों तक हर एक को रूहुल कुद्स का फजल बख्श रहे हैं। जनूबी कोरिया में भी मुख्तलिफ शहरों में बीज बोया गया है और ये कहा जाता है कि लोगों की एक खासी तादाद पैगाम सुनकर सच्चाई की तरफ लौट आई है। आसमानी बाप और माँ ने कहा, खुशखबरी का काम उसी वक्त मुकम्मल होता है जब हम इसे करते हैं। खुदा की दी हुई खुशखबरी की तारीफ को अपने दिलों पर नक्श करते हुए वो इतने हैरान हुए कि सोचने लगे, क्या ये मुजज़ा नहीं है? इन सब बातों में आगाज हमेशा कैसा होता है? ये छोटा सा होता है। हम इकट्ठे अय्यूब बाब 8 से एक आयत का जायजा लेते हैं। हम अय्यूब बाब 8 आयत 7 देखते हैं। तेरा आगाज क्या? तेरा आगाज छोटा सा था। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, हमारी खुशखबरी का आगाज छोटा सा था। चूंकि इब्तदाई कलीसिया की खुशखबरी मरकज के बाला खाना से शुरू हुई थी, तो इसका आगाज भी छोटा सा था। और अगरचा तेरा आगाज छोटा सा था, लेकिन अंजाम क्या होगा? तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। किताब मुक़द्दस के जरिए खुदा हमें बताते हैं कि वो महज छोटा सा काम नहीं करेंगे, बल्कि निजात और फजल का काम ऐसे तरीकों से अंजाम देंगे जो हमारे तसव्वुर से भी बाहर हैं। आप सब, क्या आप किताब मुक़द्दस की तमाम नबूतों यानी यशायाह बाब 46 और 14 पर यकीन रखते हैं? खुदा ने कहा, मैं ही ने ये कहा और मैं ही इसको वकुआ में लाऊंगा। मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। यसूह ने भी ये बात मत्ती बाब 26 में पतरस से कही थी। अगर मैं इन तमाम आदमियों को भगा दूं तो वो नविश्ते की यूनी होना जरूर है, क्योंकि पूरे होंगे। इसलिए उन्होंने मत्ती बाब 26 में जिक्र किया कि वो सहीफों और नबियों की नबूवतों के मुताबिक गुनाह की कुर्बानी के तौर पर पेश किए गए थे। इन तमाम अल्फाज को जमा करें तो नबूवतों के मुताबिक क्या होगा? ये हम पर इस हकीकत को उजागर करती है कि ये यकीनन पूरे होंगे। हम सेब के पौधे लगाए बगैर सेब के फलों की तौका नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं? हम पौधा लगाने और पानी देने का काम करते हैं, लेकिन हर चीज को बढ़ाने वाले खुदा हैं। इसलिए हमें नतीजा खुदा पर छोड़ना चाहिए।